चलो तो चालू करते हैं अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दिया है द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 50 फैमिलीज रेसिडेंसिंग इन अ सर्टेन एरिया आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के मुझे डेटा दिए गए, वो भी 50 फैमिलीज की, यानी 50 फैमिली से उनके मीन्स कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसका डेटा दिया है, जिसको कि मुझे अब सिंपल क्लासीफाई करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और कुछ इधर जो हम लोग के पास डेटा दिया है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, ठीक है। अब इसको सिंपल हम लोग को क्या करना है कि डेटा के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि क्लासीफाई करने के लिए दो मेथड से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। तो अभी सोच रहे होगे कि हम लोग तो कौन से मेथड से फिर क्लासीफाई करना होगा, तो सिंपल ये बात नोट करना, अगर हम लोग का जो डेटा है वो अगर छोटा होगा, यानी जो हम लोग के पास अभी का डेटा दिया है वैसे देखो 0, 1, 2, 3, यानी ऐसे अगर छोटे छोटे डेटा दिए होंगे तो टाइम पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। या फिर अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो, फॉर एग्जांपल 50, 70, 100, 150, 200, ऐसे बड़े बड़े डेटा दिए गए होंगे तो टाइम पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है, ठीक है। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से ही सॉल्व करना है या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग को ये डेटा क्लासीफाई करना है, तो हम लोग को उसी बेसिस पे करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखने जाए तो हम लोग को कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से क्लासीफाई करना है। और अगर मैं डेटा भी देखो तो डेटा एकदम छोटे छोटे दिए, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्लासीफाई करूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हेडिंग डाल दिया है, आप लोग को भी ऐसा प्रॉपर एक हेडिंग डालना पड़ेगा। हेडिंग में मैंने लिखा है अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 50 फैमिली, यानी क्या है मैंने जो है डेटा मीन्स ये जो अब मैं क्लासिफिकेशन करने वाला वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से करने वाला, वो भी किसका, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 50 फैमिलीज। ये यानी पूरे मेरे क्लासिफिकेशन को शो कर रहा है कि ये क्लासिफिकेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, x को एज ए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिया है। फिर इधर मुझे एक टेली मार्क करना पड़ेगा। टेली मार्क हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में किए होंगे, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, बहुत इजी होता है, ठीक है। और इधर f यानी होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैंने एज ए नंबर ऑफ फैमिलीज कंसिडर किया है, ठीक है। अब इसमें जो है पुट करते, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यानी x, तो अब x क्या होगा। अगर डेटा देखें हम लोग इस तरह से, डेटा में हम लोग को क्या क्या दिया है, अगर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात करूं तो कितने, 0 होगा, उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। रिपीटेशन नहीं देखना है, बस नंबर्स देखने हैं, ठीक है ना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 3 से ऊपर मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ये 0, 1, 2, 3 हो गए, ये हो गया मेरा x, ठीक है। पुट करते, ये हो गया मेरा 0, 1, 2, 3, ये हो गया मेरा x, ठीक है। अब इसी के ऊपर से मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टेली मार्क निकालना है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी क्या होगा कि मुझे सिंपल ये देखना है कि जो 0 है वो जो पूरे डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी जो 0 है पूरे क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ है पूरे क्वेश्चन में, मुझे वो चेक करना है। अगर हम लोग देखें इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा, तो अगर देखने जाए तो 0 जो है 6 बार रिपीट हो रहा है, यानी 0 की फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी 6। सिंपल था, है ना। तो अभी जो 6 है इसके ऊपर से मैं अगर टेली मार्क करने जाऊं तो टेली मार्क अपनों ने पहले भी किया होगा, उसमें सिंपल क्या करना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 का एक बंच बन गया। 5 से ज्यादा का बंच नहीं बनता, मैक्सिमम 5 का ही बन सकता है, ठीक है ना। ये हो गया मेरा 5 एक और ये 6। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट वाला इजीली कर लिया, ठीक है। तो यानी ये रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, यानी 6 फैमिलीज ऐसी थी जिन लोग के एक भी बच्चे नहीं थे, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उन लोग के एक भी नहीं थे, ये डेटा शो कर रहा है। यानी अब देखना है 1 जो है पूरे क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर देखने जाए पूरे क्वेश्चन में स्क्रीन पे आ गया होगा कि 1 जो है बेसिकली 16 टाइम रिपीट हुआ है, बराबर है। तो ये हो गया 16 मेरा 1 की फ्रीक्वेंसी। अब इसको भी अगर मैं टेली मार्क करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना हो गया 5, 5, 5, यानी 15 हो गया, और एक 16। इस तरह से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते, अब 2, यानी अब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 2, यानी
कि अभी मेरे को ये देखना है कि कितनी फैमिलीज ऐसी है जिन लोग के 2 बच्चे हैं, यानी सिंपल मुझे ये देखना है कि 2 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर देखने जाए 2 जो है 21 टाइम्स रिपीट हुआ है पूरे क्वेश्चन में, तो यानी ये मेरी हो गई 21 फ्रीक्वेंसी। इसको भी टेली मार्क कर लेता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड ए 1, यानी 5 5 5 5 हो गया 20 और एक 21। सिंपल, यानी ये सिंपल यही शो कर रहा है बार बार कि मीन्स 21 फैमिलीज ऐसी थी जिन लोग को 2 बच्चे थे, यानी 2 चिल्ड्रंस थे, ये डेटा शो कर रहा है। अब 3 का भी फटाफट कर लेते हैं कि 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 जो है 7 बार रिपीट हुआ है। तो 7 का टेली मार करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया सिंपल 7। तो ये हो गया पूरा सॉल्व। अभी अगर ये सबको मैं प्लस भी करूँ तो हो जाएगा टोटल 50, जो कि हम लोग ने किया ही था 50 फैमिलीज का डेटा। सो ये था सिंपल हम लोग का क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन 2 क्या दिया पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बोला है द एजेस ऑफ 60 एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड हैज फॉलोज, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ ऑफ 5 फ्रॉम इस इंफॉर्मेशन। यानी हम लोग को सिंपल क्या बोला है कि एजेस का डेटा दिया है एम्प्लॉयज के, कितने एम्प्लॉयज है, तो 60 एम्प्लॉयज की एजेस का डेटा दिया हुआ है और इसका हम लोग को क्लासिफिकेशन करके दिखाना है। लेकिन अभी आगे बढ़ सकते हो, उसमें बोला है क्लास लेंथ 5 का लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने पहले बोला था अगर प्रॉपरली मेंशन हो हम लोग को कि कौन से इससे सॉल्व करना है तो हम लोग को उसी से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग को साफ साफ बोला है क्लास लेंथ लेना है, यानी हम लोग को इस बार कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। क्यों, तो हम लोग को क्लासेस के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने इधर जी का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया है। तो अभी अगर कंटिन्यूस करना होगा ना तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करना पड़ता है कि पूरे डेटा में से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल लेना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी क्या, तो सबसे बड़ा नंबर। तो अगर देखने जाओगे तो पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास दिया है 58, ठीक है। सो मैंने इधर साइड में लिख लिया। और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे छोटा नंबर पूरे डेटा में है 21, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। सो ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेप 1 कर लिया, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर हेडिंग तैयार किया था तो इधर भी मैं हेडिंग डाल दूंगा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 60 एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑफिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। अब एक्सक्लूसिव यानी क्या, सो हम लोग के पास 2 होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी सिंपल जो मेरा एक क्लास है 20 25 25 30 30 35। सो अगर क्लास सेम सीक्वेंस में जा रहा होगा यानी सिंपल इधर क्या है 20 25 और वही 25 भी सेम टू सेम इधर रिपीट हुआ है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव यानी सेम सीक्वेंस में। जैसे इधर भी 25 30 तो नीचे भी वापस सेम 30 आ गया तो इसको एक्सक्लूसिव बोलेंगे। बट अगर क्लास सेम ना हो, यानी अगर इधर समझो 26 होता इधर 31 होता, तो अगर अभी करने जाओ तो 20 25 बट इधर 25 नहीं इधर 26 यानी क्लास जो है सेम नहीं है। तो जब ऐसा क्लास सेम नहीं होता 30 फिर इधर भी 30 होना चाहिए, बात इधर क्या है 31 है। तो ऐसा क्लास जब सेम नहीं होता उसको बोला जाता है इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग जो है हम लोग के हिसाब से कर सकते हैं, हम लोग को एक्सक्लूसिव करना है तो करते, इंक्लूसिव करना है तो कर सकते, बट एक्सक्लूसिव से थोड़ा इजी होता है इसलिए हम लोग इसमें एक्सक्लूसिव से फर्स्ट स्टेप कर लेते ताकि फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे इंक्लूसिव भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इधर मैंने क्या क्लासेस ले लिया है। अब इसको मैंने अभी क्लासेस ऐसे कैसे ले लिया, तो सिंपल अगर देखने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या था 21 था, ठीक है 21 था। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि 5 का ही लेंथ लेना है, यानी जो ये दोनों क्लास के बीच का डिस्टेंस है वो 5 का ही होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा 21, सो 21 से एक नंबर पीछे ऐसा 20 टाइप मेरे को मिल रहा है, तो मैंने क्या किया 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 का 5 का गैप बना लिया। कहाँ तक, तो 60 तक। 60 तक ही क्यों बना है, क्योंकि मेरा हाईएस्ट नंबर कितना है
58 ही है। यानी अगर मेरे को पूरा ऑब्जर्वेशन कितने में करना है, बस 58 नंबर्स का करना है, तो 60 के अंदर जो है 58 भी इजीली कवर हो जाएगा। वही अगर इधर 70 तक होता मेरा तो मैं और आगे क्लास बना था, 60 से 65 का, 65 से 70 का, बट इतना मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मेरा 58 तक ही हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इधर 60 तक इसको रोक दूंगा। तो ये हिसाब से मैंने जो है क्लास प्रिपेयर कर लिया, उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से, और क्लास लेंथ भी बस 5-5 का लिया जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। सो अब इसमें मुझे वही वापस से टेली मार्क करना है और इसका जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो अभी इसको कर लेते। तो इसको चाहिए तो हम लोग जो है एक एक करके भी कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक एक करके, यानी जैसे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट में हम लोग को 32 दिया है, तो 32 कहाँ आएगा, 30 और 35 के बीच में। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 30 और 35 के बीच में एक लाइन खींच दूंगा। वैसे फिर अभी सेकंड में क्या बोला है, 42 बोला है, तो 42 का आएगा 40 और 45 के बीच में आएगा 42, तो 42 के पास एक लाइन। ऐसे करते 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 आपको सब नंबर करना पड़ेगा, बट उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग जो है डायरेक्टली कर लेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करना है, सिंपल, तो मुझे सिंपल बस ये देखना है कि जो मेरा क्लास है 20 से 25 का, सो 20 से 25 के बीच में आने वाले कितने नंबर्स उस क्वेश्चन में है, वो हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। यानी अगर पूरे क्वेश्चन में देखने जाओगे तो बस हम लोग को वो नंबर्स देखने हैं जो 20 से 25 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। सो अगर मैं बताने जाऊँ तो इसमें देख सकते हो कि हम लोग का जो है फर्स्ट लाइन में 23 है, वो 20 से 25 के बीच में आ रहा है। फिर सेकेंड लाइन में 24 है, फिर फिफ्थ लाइन में 21 है, और पूरे क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं है जो 20 से 25 के बीच में आ रहा है। यानी 3 नंबर ऐसे हैं जो 20 से 25 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, सिंपल सा। यानी 3 नंबर ऐसे हैं जो मेरे 20 से लेकर 25 के बीच में आ रहे हैं, तो ये हो गया मेरी फ्रीक्वेंसी। और इसी का हम लोग अब टेली मार्क कर लेंगे। टेली मार्क यानी वो वाला 1 2 3, ये सिंपल था मेरा फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना, ठीक है। एक बात और नोट करना कि अभी अगर समझो मेरे को 25 अगर मीन्स अगर मुझे 25 रिप्रेजेंट करना है तो मैं वो किधर करूंगा, क्योंकि अगर देखने जाओगे तो 25 इधर भी है और 25 इधर भी है। सो अगर मुझे 25 दिखाना है तो मैं किधर दिखाऊंगा, तो ये बात देखना कि अगर ऐसा कुछ हो ना तो हमेशा फर्स्ट डिजिट को देखा जाता है। यानी हम लोग को क्या 25 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ना कि 25 इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को भले दिया क्वेश्चन है 20 से 25 का, बट आप लोग को अगर क्लास देखना होगा ना तो आपको देखना है 20 से 24 का। यानी हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है, हम लोग को भले 25 दिया है बट देखना हम लोग को 20 से 24 का ही है। जैसे इसमें भी 25 से 30 दिया है, यानी मैं सिंपल इतना देखूंगा कि 25 से लेकर 29 तक के कितने नंबर से जो आ रहे हैं। मैं 30 को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि 30 को मैं जो है यहाँ नीचे कंसीडर करने वाला हूँ, ठीक है ना, ऐसा याद रखना। सो चालू करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि 25 से लेकर 30 तक, यानी 25 से 30 के बीच में आने वाले कितने नंबर से पूरे क्वेश्चन में, बस मुझे वो चेक करना है। सो अगर मैं बोलूँ भी तो देखने जाओगे तो सेकेंड लाइन में हम लोग का 27 है, फिर सेकेंड लाइन में 29 भी है, थर्ड लाइन में 25 है, थर्ड लाइन में उधर ही और एक 25 भी है, फिर 26 है फोर्थ लाइन में, 28 भी फोर्थ लाइन में है, 27 फिफ्थ लाइन में है, और एक 26 उधर ही फिफ्थ लाइन में है। सो इतने सारे नंबर से जो कि बस 25 से 30 के बीच में आ रहे हैं, सो ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी। सो कितने नंबर से टोटल, तो 8 नंबर्स ऐसे जो ये इतने दोनों के टर्म के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये 8 हो गए मेरी क्या फ्रीक्वेंसी, सिंपल। सो इसका भी अगर टेलीमार्क करने जाए तो 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग ने पीछे भी किया था कि सिर्फ 5 का एक ग्रुप बन सकता है, तो अभी मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 हो गया, 6 7 एंड 8, ये हो गया मेरा सिंपल टेलीमार्क सॉल्व। इसी तरह से आगे का भी कर लेते हैं कि 30 और 35 के बीच में। सो अगर देखने जाए तो 30 और 35 के बीच में, तो 32 दिख रहा है मुझे फर्स्ट लाइन में, फिर 32 सेकेंड लाइन में भी एक है, 34 और एक सेकेंड लाइन में है, 30 भी सेकेंड लाइन में है, 31 थर्ड लाइन में है, 34 भी थर्ड लाइन में है, 32 मेरे को दिख रहा है फोर्थ लाइन में, 32 उधर ही है और है फोर्थ लाइन में, 33 भी है मेरे पास फोर्थ लाइन में, और एक 31 भी दिख रहा है मुझे फिफ्थ लाइन में। सो इतने सारे नंबर से जो कि 30 से 35 के बीच में आ रहे, तो हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी। सो कितने टोटल नंबर से देखने जाए तो 10 थे, यानी 10 नंबर ऐसे है जो ये दोनों के बीच में आ रहे, तो हो गई मेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी।
तो 10 करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया एक 1 2 3 4 एंड 5। तो इसी तरह से सब सॉल्व करना है। मैं एक और सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं फटाफट करूँगा इसको। अभी अगर नेक्स्ट वाले को करें तो 35 से 40 के बीच में देखना है। तो 35 से 40 के बीच में आने वाले कितने नंबर से, तो मेरे को एक 35 भी दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था फर्स्ट नंबर कंसिडर कर सकते हैं ना, 35 इधर नहीं कंसिडर करना है बट इधर तो करना पड़ेगा। सो 35 मुझे दिख रहा है फर्स्ट प्लेस पे, 38 भी फर्स्ट लाइन में है, 36 भी फर्स्ट लाइन में है, 39 भी मुझे फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, फिर 38 और एक है थर्ड लाइन में, 38 और एक है उधर ही थर्ड लाइन में, 36 भी थर्ड लाइन में है, 37 भी एक थर्ड लाइन में है, 39 फोर्थ लाइन में, 35 भी एक फोर्थ लाइन में, और लास्टली 39 एक दिख रहा है मुझे फिफ्थ लाइन में। तो इतने सारे नंबर से जो 35 से 40 के बीच में आ रहे हैं। सो जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हो गए मेरी फ्रीक्वेंसी। सो कितने टोटल नंबर से, तो 11, तो ये हो गया मेरा 11 फ्रीक्वेंसी। अब इसको भी मैं टेलीमार्क से कर दूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, ठीक है। अब इसी तरह से फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। यानी अभी सारी मेरी आगे फ्रीक्वेंसी, अब इसको सबको अगर प्लस भी करूँ तो ये होगा मेरा 60। ये था मेरा सिंपल एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। सो इसी के साथ इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।